नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है दिन प्रतिदिन और भी बेहतर बने। इंटरनेट पर कुछ दिन पहले मैं एक लेख पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि हवाई यात्रा सड़क की यात्रा से 40 गुना ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें यह भी बताया गया था कि ऐसी हवाई यात्रा पहले इतनी सुरक्षित नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब भी कोई हवाई दुर्घटना हो जाती थी तो ये हवाई एजेंसियां उन कारणों का पता लगाते थे कि किस वजह से दुर्घटना हुई और उन कारणों को वे दूर करने की कोशिश करते गए। हर बार जब दुर्घटना हुई, हर बार उन्होंने कारणों का पता लगाया और उन्होंने उन कमियों को दूर किया। देखते देखते जैसे जैसे समय बीतता गया और आज परिणाम ये है कि हवाई यात्रा सड़क की यात्रा से 40 गुना ज़्यादा सुरक्षित हो गई है। अगर हम इस क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों को लें, उदाहरण के तौर पर मेडिकल सेक्टर, उसमें भी आज पहले की तुलना में बहुत सारे जटिल ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जब भी पहले के समय में मेडिकल सेक्टर के द्वारा जो भी गलतियां हुई, जो भी उनके द्वारा लापरवाही हुई, उनसे वे सीखते गए और हर बार उन्होंने उन कमियों को सुधारा और दोबारा उन गलतियों को न करने की कोशिश की। जैसे जैसे समय बीता उन्होंने उन गलतियों से सीखा और अपने आप को बेहतर बनाया और आज परिणाम यह है कि बहुत सारे जटिल ऑपरेशन भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किए जा सकते हैं। एक और क्षेत्र का मैं नाम लेना चाहूँगा, वो है खेल का क्षेत्र। खेल के क्षेत्र में भी हम अक्सर पाते हैं कि टीमें जो है अपने मैचों की रिकॉर्डिंग को देखती हैं, अपने द्वारा खेले गए पुराने मैचों की रिकॉर्डिंग, जिससे वे जांचते हैं, देखते हैं कि उनके द्वारा कौन कौन सी गलतियां की गई, कौन कौन सी कमियां रही उनके द्वारा जिसकी वजह से वो मैच हारे, या ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश है। और ऐसा करते करते अपनी कमियों से देखते देखते उन्हें पहचानते हुए और उन्हें सुधारते हुए आज वे बहुत बेहतर बन गए। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी कमियाँ हैं और उनसे हमें सीखना होगा और उन्हें सुधारना होगा। इसलिए हमें भी एक सिस्टम बनाना होगा जिससे हम अपनी कमियों को पहचानें और सुधारें। और इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि दिन में एक निश्चित समय निकालें जिसमें आप अपने प्रतिदिन का मूल्यांकन करें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको चिंता हो रही है, उसके कारण क्या है और उन्हें दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एक डायरी रखें जिसमें प्रतिदिन शाम का समय निकालें, जिसमें आप प्रतिदिन उन बातों का मूल्यांकन करें कि दिन कैसा गुजरा, क्या क्या बातें, किन किन बातों ने आपको चिंताएं दी, कौन कौन से चिंता के कारण थे और क्या आप दोबारा अगर वैसी स्थितियां आती हैं तो क्या आप उन स्थितियों से बच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब मैंने इस सिस्टम को अपनाना शुरू किया तो मैंने पाया कि मैं बिलों के भुगतान में देरी कर रहा हूँ, जिस वजह से मुझे लेट फीस देनी पड़ रही है और इस वजह से मैं चिंतित हो रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक और कमी अपनी पाई कि बहुत सारे ईर्ष्यालु लोग जिनके पास और कोई काम नहीं है मुझे उकसाते हैं और इतना ज़्यादा उकसा देते हैं कि मैं कई बार अपना आपा खो देता हूँ और उनके स्तर तक आ जाता हूँ। और जब ऐसा होता है तो उनके और मेरे बीच में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तीसरी चीज़ जो मैंने पाई कि मेरे द्वारा कमी हो रही थी वह यह थी कि मैं कई सामानों को इधर उधर रख दे रहा था और उन्हें खोजने में मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा था और कई बार वे सामान मुझे जब नहीं मिलते थे तो मुझे उन्हें दोबारा खरीदना पड़ता था और इस वजह से मुझे अनावश्यक रूप से धन भी खर्च करना पड़ रहा था। और एक और कमी जो मैंने पाई वह यह थी कि जब मेरा मूड खराब हो जाता था तो सामान्य अवस्था में लौटने वाला समय बहुत ज़्यादा होता था और इस पर भी मैंने काम किया। मैंने गौर किया कि किन बातों से मेरा मूड खराब हो रहा था, मैंने उनसे बचने की कोशिश की और जो मूड खराब में होने में जो लगने वाला समय था वो भी चमत्कारिक रूप से काफ़ी कम हो गया। अगर आप भी इस सिस्टम को अपनाते हैं तो आप भी बहुत सी समस्याओं से, बहुत सी कमियों से बचेंगे और आप पाएंगे कि आप दिन प्रतिदिन और भी बेहतर होते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक सिस्टम को अपनाते हैं तो और उसकी नियमित आदत डाल देते हैं तो आप पाएंगे कि जो आपकी चिंता में लगने वाला समय था वो कम होने लगा है और आप पहले से और भी अधिक चिंता मुक्त होने लगे। हो सकता है कि आप जब ये डायरी को मेंटेन करें तो आप पाएँ कि किसी दिन आपकी किसी से बहस हो गई और आपने जब शाम को मूल्यांकन किया तो आपने पाया कि यदि आप पुरानी बातों को नहीं उठाते तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती और अगली बार जब ऐसी स्थिति सामने आएगी तो आप समझदारी दिखाएंगे और दोबारा बहस नहीं करेंगे, पुरानी बातों को नहीं उठाएंगे। तो इस
सरल से विचार को आजमा के देखिए, बहुत असरदार है। जब आप नियमित रूप से मूल्यांकन करते हैं अपना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आप धीमे धीमे चिंता मुक्त होने की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है, कोई और भी लाभान्वित हो सकता है, चिंता मुक्त हो सकता है, सकारात्मक दिशा की ओर मुड़ सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम एक बेहतर संसार का और एक चिंता मुक्त संसार का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।